स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं एंड सारी चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस भी करें जितने टॉपिक्स हमने आज से पहले करे। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स। एंड आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में देखा है, तो ये थोड़ा सा बस टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कुछ नए टॉपिक्स ऐड हो जाएंगे जिसको हमें यहाँ पर आज करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स में। अब देखिए, जब भी हम लाइन्स एंड एंगल्स की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहली चीज आती है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन, okay, lines and angles being two vital elements of the geometry form that bases all the shapes, structure. One can find them very well around and be corner of a table, the ramp of a building or an arc of a bridge. तो जब भी हम कुछ भी चीज बनाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग बनाए या टेबल बनाए, कुछ भी लाइन मतलब कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, तो उन सब में हमारी क्या होती है, ज्योमेट्री फाइंड आउट होती है। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलें तो आपने ये टेबल्स, ये हाउस देखा, ठीक है, इस हाउस में हमने देखा कि यहाँ पर घर बना हुआ है, तो यहाँ पे भी लाइन्स एंड एंगल्स लगे हुए हैं। ये टेबल बनाने में भी, एम बनाने में, और ये 3D फिगर बनाने में। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आता है रिव्यू में, जैसे हमारे पास सबसे पहले एक पार्ट क्या आता है, लाइन। अभी जो हमारी लाइन है, एंड इसमें हमें क्या देखना है कि लाइन होती क्या है। अब देखो, जैसे यहाँ पे हमने डायग्राम दिखाया है, यहाँ पर 2 एरो बने हुए हैं। ठीक है, अगर आप एरो बना के एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है, हमारी लाइन। क्यों? क्योंकि इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। ठीक है, तो चलिए इसका स्टेटमेंट देखते हैं। अ लाइन कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ कंटीन्यूअस पॉइंट्स दैट हैज एन इनडेफिनिट लेंथ, जिसकी कोई लेंथ डेफिनेट नहीं है, एंड इट हैज नो थिकनेस, तो उसकी कोई थिकनेस भी नहीं है, एंड इट कैन एक्सटेंड इट एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस. It is denoted by A, B, and this is its symbol. तो आप लोगों को हमेशा लाइन में ये देखना है कि इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, जिसमें हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? ओके, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग रे। अब जब हम रे की बात करते हैं तो इसमें एक पॉइंट क्या रहता है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स रहेगा और एंडिंग के लिए हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। अ रे कैन बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे हमने यहाँ से देखा तो फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है, बट नो एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट तो देखिए कुछ नहीं, क्योंकि हम इसको जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड उसके लिए हमारे पास क्या होता है, सिंबल होता है, जस्ट लाइक दिस, एरो की तरह। ठीक है, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इट कैन बी एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली इन वन डायरेक्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट की हम बात करते हैं तो इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, एंड ये क्या होती है, फिक्स लेंथ की डिफाइंड होती है। ठीक है, हमारे पास अगर हमने कोई लाइन सेगमेंट बनाई तो हमें पता है कि वो फिक्स लेंथ की होगी और उसके दोनों क्या होंगे, एंड पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज 2 एंड पॉइंट्स एंड अ फिक्स्ड लेंथ, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास क्या है, ए भी है, एंड इसके ऊपर क्या है, एक बार बना लिया हमने। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐसे डोनेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, जस्ट लाइक एंगल। अब जब भी हम एंगल की बात करते हैं, ओके, नाउ वी आर हैविंग एंगल। देखिए, जब भी हम एंगल बनाते हैं तो उसमें हमारे पास 2 आर्म्स होना जरूरी है, एंड जब भी 2 आर्म्स एक पॉइंट से ड्रॉ करी जाती है, 2 रेज एक पॉइंट से बनाई जाती है, तो वो एक एंगल फॉर्म करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट देखा B, तो इस पॉइंट से हमारे पास एक ये रे आ गई यहाँ पर, और यहाँ से ही हमारे पास एक दूसरी रे आ गई। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके स्टेटमेंट देखते हैं। An angle is formed by 2 rays having common starting initial point. तो यहाँ देखिए स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, and rays form the arms of the angles of the common points is called the vertex. ये कॉमन पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं दोनों, देखिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। एंड एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री यूजिंग अ प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग नेमिंग ऑफ एंगल। तो एंगल्स का नेम देना है। तो जब भी हम एंगल्स की नेमिंग की बात करते हैं तो देखिए, या तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, देन बी, देन सी, या फिर हम सी से स्टार्ट करेंगे, देन हम किस पाएंगे, बी पर, देन ए पर।
तो अब इसमें क्या है कि जो भी आपका एंगल लेना है वो हमेशा सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एंगल का नाम ले तो हमने यहाँ से स्टार्ट करा तो ये हो गया एंगल का सिंबल ए बी सी। अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे एंगल सी बी ए, ठीक है। तो इस टाइप से कि जो एंगल ले रहे हैं वो सेंटर में आना चाहिए। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास रिलेटेड एंगल्स। अब देखिए रिलेटेड एंगल्स की क्या स्टोरी है यहाँ पे। रिलेटेड एंगल्स में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे वो देखते हैं। अगर देखिए हमने यहाँ पे दो एंगल्स देखे, एंगल कितने का 40 एंड दूसरा एंगल कितने का 50। तो ये दोनों एंगल्स किसके 40-50 के। तो अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि ये जो दोनों एंगल्स का सम हमारा कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। हम देखो 40 + 50 कितना हो रहा है 90, देन इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इन दोनों को हम किस में डाल देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। चलिए, टू एंगल्स आर नोन टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम of their measures is 90 degree. Each angle is called complement of the other angle. तो एक दूसरे क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे, देखो कॉम्प्लीमेंट्री में जो दो एंगल्स का सम था दैट इज 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। Two angles are known as supplementary angles if the sum of their measures is 180 degree and each angle is called the supplement of the other angle. तो ये हो गया हमारा यहाँ पर केस। चलिए उसके बाद आगे चलते। ओके, तो हमारे पास आगे एक्सरसाइज 5.1। भैया थोड़ा आराम से बात करो, तुम्हारा बहुत शोर आ रहा है। Okay, which of the following pair of angles are complementary angle? अब complementary angles हमें बताने की कौन से दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे देखा 110, दिस इज 30, तो इनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 डिग्री। तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री हुए, हाँ बोलोगे नहीं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं। सॉरी, चलिए यहां पर हमें पता है कि हमारे पास सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा वो कितना होगा, आई थिंक 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए हमारे पास दो एंगल्स होंगे A प्लस B इक्वल्स टू वो कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास एक एंगल कितना हो गया 40 डिग्री प्लस B तो हमें फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अगर हम यहां पर देखें तो B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो B इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 50 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोलेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा, किसी भी दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। अब देखिए जैसे 70 है, दिस 110, तो 110 प्लस 70 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होंगे सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। चलिए बाकी का आप लोगों को चेक करके बताना है। चलिए तो अब इसमें हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल के लिए बोला गया है, तो देखिए हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल में तो हम यहाँ लिख लेते हैं सम ऑफ supplementary angles
ठीक है, वो कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहां से ले लेते हैं सेकंड पार्ट। अगर देखिए हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। चलिए, तो हमने यहाँ पे कितना लिया था, दैट इज 95। तो हमारे पास एक हो गया 95 डिग्री एंड सेकंड हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से b कैसे निकालेंगे हम, 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री। तो ये हो जाएगा माइनस करेंगे 90 एंड दिस इज 85 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 85 डिग्री। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर तो और कुछ नहीं है, तो चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। अगर हमारे पास किसी का भी सम 180 आता है दैट इज सप्लीमेंट्री, अगर 90 आता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखिए जैसे मैंने इनको ऐड करा तो हमारे पास कितना आ गया, दैट इज सप्लीमेंट्री, क्योंकि 180 आ रहा है। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, चलिए इसमें से क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो अगर हमारे पास टू एंगल्स है, दोनों के सप्लीमेंट है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, लेट द एंगल्स बी एक्स। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे यानी ये दोनों क्या एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड x इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, चलिए तो हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो दोनों एंगल जो होंगे हमारे कितने के होंगे, 90 डिग्री के। स्टार्ट हो गया ना। ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, तो क्या था, हाँ इसे कट कर देना यहाँ तक, उसके बाद आगे स्टार्ट कर देना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग पेयर्स ऑफ लाइंस। अब देखो लाइंस के पेयर्स बहुत सारे होते हैं, बट जो हमारे सिलेबस में उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर हमारे पास कोई भी लाइन है एंड वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, देन ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्रांसवर्सल। जब भी कोई भी एक लाइन दो तीन लाइन को टच करते हुए जाए या कट करते हुए जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। अब देखिए जैसे ये हमारे क्या है, बार्स है। ठीक है, यहां से एक लाइन पास होते हुए जा रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस है, उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि वो दो लाइन एक दूसरे इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन है जो सबको पास आउट करते हुए जाएगी। ठीक है, चलिए तो उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। अब देखिए अगर हम एंगल्स की बात करें, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी एंड यहाँ से एक ट्रांसवर्सल फॉर्म हो रही है, यहाँ पर भी ट्रांसवर्सल फॉर्म हो रही है। तो ये क्या है, कुछ एंगल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या एंगल्स। अब उसके बाद थोड़े इनके एंगल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया एंगल 3, 4, 5, 6। तो एंगल 3, 4, 5, 6 ये सारे एंगल्स क्या हो गए हमारे, इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि देखिए जो फिगर है उसमें ये अंदर की साइड आ गए, एंड जो हमारे पास बाकी एंगल्स बचे हैं
जस्ट लाइक 1 2 7 8 ये क्या हो गए हमारे एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर। नेक्स्ट वी आर हैविंग पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं जो सेम डायरेक्शन में लाई करते हैं। अब सेम डायरेक्शन में कैसे देखिए 1 एंड 5, 1 को देखिए ये भी इधर जा रहा है एंड ये भी इधर जा रहा है, ठीक है। देन 2 एंड 6 को देखिए ये हमारा सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब जैसे 4 है ये यहाँ पर हो गया तो 8 इसके क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग होगा। अगर हम 3 की बात करें तो 7 इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड जब भी हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो देखिए जैसे हमारे पास हो गया ये 4 एंड 6, तो ये दोनों क्या हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है। तो जहां पर भी आपको ऐसे जेड सा फॉर्मेशन दिखाई दे तो वो एंगल क्या फॉर्म करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हो जाएंगे हमारे पास जैसे 1 एंड 8 2 एंड 7, तो 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा 6 के एंड 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा 5 के, ठीक है। यहाँ बाय मिस्टेक हो गया, ये 3 होगा 5 के, 4 होगा 6 के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके तो ये ऊपर नीचे हो गए हैं बाय मिस्टेक। चलिए तो इनको सही कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इनको को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक 3 4 एंड 5 इन दोनों का सम कितना होगा हमारे पास 180 डिग्री होता है वैसे जब ये पैरेलल लाइंस होती है, या फिर ये हो जाएंगे एंगल 3 और एंगल 6, ठीक है। ओके तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास फिनिश। चलिए यहाँ पे आ गए हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए तो आगे तो कुछ नहीं है, आई थिंक अब इनके एग्जांपल्स होंगे इंटीरियर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग पैरेलल लाइंस। ऐसी टू लाइंस जो कभी भी आप उसको कितना भी एक्सटेंड करें वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि उन दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम ही रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमने ये पैरेलल लाइंस देखी तो इन दोनों के बीच में आप यहाँ पे मेजर करिए, यहाँ पर मेजर करिए एंड इवन यहाँ पर मेजर करेंगे। तो जिस पॉइंट पे भी आप मेजर करेंगे तो इन तीनों जो मैंने एरोस बनाए हैं तीनों की हाइट क्या रहेगी हमारे यहाँ पे सेम रहेगी। तो जब भी ऐसी कोई लाइंस होती है हमारे पास उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। चलिए हाँ यहाँ पर तो और कुछ नहीं है, ये हो गया फाइन। ओके तो यहाँ पर आ गई है एक्सरसाइज 5.2 एंड इसमें देखिए हमारे पास 2 लाइंस हैं जो क्या L M आर पैरेलल लाइंस, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं एंड N इज अ ट्रांसवर्सल। दो लाइंस को ट्रांसवर्सल के थ्रू क्या करा गया है ज्वाइन करा गया है। तो अब यहाँ पे बताना है हमें। ओके तो एंगल 1 इज 80 डिग्री, एंगल 1 देन एंगल 2। अब देखिए एंगल 1 कितना है 80 डिग्री है, तो एंगल 2 कितना होगा ये पूछा गया है, ठीक है। तो एंगल 2 होगा हमारे साथ, एंगल 2 इज ऑफ 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाई करते हैं, ठीक है। देन एंगल 3 और एंगल 7 के बारे में पूछा गया है। चलिए थोड़ा सा और इसे एक्सटेंड कर लेते हैं। हाँ अब देखिए जैसे यहाँ पे एंगल 3 कितना है 45 डिग्री, एंगल 7 पूछा गया है। तो एंगल 3 देखिए हम तो इसको हटा देते हैं जो हमने पहले करा है। ओके तो देखिए एंगल 3 और एंगल 7 में z फॉर्म हो रहा है, एंगल 3 ये रहा, एंगल 7 ये रहा। तो जब भी फॉर्म होते हैं तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 7 इज ऑफ 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? नेक्स्ट इज 2 is 90 डिग्री देन 8 is
चलिए तो यहाँ पर हमने एंगल 2 और 8 देखना है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए एंगल 2 90 डिग्री है और एंगल 8 कितना होगा। अब ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि जब भी ऐसे क्रॉस बनता है तो अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल। तो हम यहाँ पे बोलेंगे दिस इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग 4 इज 100 डिग्री एंगल, 4 का है हमारा ये रहा, ये 100 डिग्री है, एंड देन 8, तो इसके लिए पूछा गया है। तो ये क्या होगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, तो ये भी हो जाएगा 100 डिग्री, एंड इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ओके, तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, देन उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। चलिए, तो अब हमें क्या निकालना है, एंगल एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है, एंड एल पैरेलल है किसके, बीसी के। ओके, तो ये दोनों साइड्स पैरेलल है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एल पैरेलल टू बीसी, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है क्या, दिस। ओके, तो हम इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एल इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देन उसमें हम क्या करेंगे, दिस इज 75 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गई, तो स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, इतने का ही होता है, ठीक है, 180 डिग्री। तो उसको ऐड करेंगे 70 प्लस 40, दिस इज 120 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो उसको करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120, ठीक है, x इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गई x की वैल्यू, ठीक है। तो इसको साइड कर लेते हैं। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए ये 75 और ये और z y, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक z फॉर्म कर रहे हैं। और हमने अभी पढ़ा था भी ऐसे कोई भी z फॉर्म होते हैं तो वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल y इक्वल्स टू 75 डिग्री, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देन सेम वे अगर हम इसको थोड़ा सा वैसे देखें, जस्ट लाइक दिस, एक ये भी एंगल तो z बना रहा है क्योंकि दोनों पहले लाइन से एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल z कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, एंड इसमें भी हम रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पिक करना है, देन सॉल्व करना है। तो हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया। तो चलिए और देखते हैं। तो इसमें इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, आप लोग इसमें कर सकते हैं इजीली। चलिए उसके बाद हमारे पास आता है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारे पास इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर द L इज अ पैरेलल लाइन और नॉट टू M। अगर हम इन दोनों का सम करें, क्योंकि देखिए दो लाइन से एक ट्रांसवर्सल जा रही है,
अगर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में दो इंटीरियर एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, अगर इनका सम 180 डिग्री आता है तो ये दोनों लाइंस हो जाएंगी पैरेलल। अगर हम ऐड करें 123 एंड 47, तो ये कितना 0 कैरी ऑन 6 7 एंड दिस इज 170, तो क्या दोनों पैरेलल लाइंस हैं? आप बोलोगे नो। ठीक है, एंड जितनी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं तो उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों के सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे एंड आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द